मैं आप सभी के लिए पुनः एक बार जीएस से जिसका पार्ट 1 मैं आप लोगों को आज दे रहा हूं स्टूडेंट्स। इसमें मैं आप लोगों को भौगोलिक उपनाम के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं, जहां पे आप देख सकते हैं टोटल 25 उपनाम के बारे में आपको मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। तो आइए जुड़िए हमारे चैनल के साथ। आप सभी का स्वागत मैं करता हूं। स्टूडेंट्स, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें कहता है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान होगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स, आप भी अगर चाहते हैं फटाफट इसका आंसर देना तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पर अपना आंसर टाइप कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। और भी अगर इस टाइप का आपको वीडियो चाहिए फिर भी आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आकर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? इस तरह का क्वेश्चन आपका एसएससी, रेलवे या और भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं या फिर क्लास 5 से एबव के बच्चे भी इसे याद कर सकते हैं और इसे अपने जीके यानी सामान्य ज्ञान के रूप में इन प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो क्या है? मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है 4 नंबर क्वेश्चन। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर को। नीला यानी ब्लू पहाड़ किसे कहा जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है ब्लू पहाड़। कंगारुओं का देश, स्टूडेंट्स, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? क्रिकेट मैच में आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि कंगारुओं ने इस मैच में ये कर दिया, तो इस टाइप का आता है। जो बच्चे क्रिकेट देखते होंगे उनको तुरंत ये बात समझ में आ जाएगी। तो कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। देखिए स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया होगा इसका आंसर। 5 नदियों की भूमि, ऐसा भूमि जो जिन्हें कहा जाता है 5 नदियों की भूमि, वह हमारे इंडिया में ही है, पंजाब। क्या होगा इसका आंसर? पंजाब। आगे है सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। यूरोप का अखाड़ा यानी अड्डाबाजी जिसको कहते हैं, सारा वहां पे जाके मिलता है, ये बेल्जियम आपका आंसर होगा इसका। अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? भारत के किस शहर को भारत का बगीचा कहा जाता है? आंसर होगा बेंगलोर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं, आप अपने नोटबुक में से नोट कर सकते हैं, हमारी वीडियो से भी आप याद कर सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। भारत का प्रवेश किसे कहा जाता है? स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा मुंबई। नील का वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है फ्रेंड्स। नील का वरदान मिस्र को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है, रोम। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोचीन को। आगे है भारत का मसालों का बगीचा। मसाले का जो बगीचा है उसे किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। झीलों का शहर श्रीनगर को कहा जाता है। मंदिरों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ। नवाब का जो शहर है वो लखनऊ है। बिहार का शोक कोसी नदी। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया है। भारत का मैनचेस्टर, ये अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? ये जयपुर होगा आपका स्टूडेंट्स।
और अंतिम प्रश्न मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो है जुड़वा शहर किसे कहा जाता है। जुड़वा यानी एक साथ जो शहर हैं, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद होगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को आगे भी जीएस या सामान्य ज्ञान से और भी वीडियो दूं, जिससे आप अपना तैयारी को मजबूत कर सकें, बेहतरीन तैयारी कर सकें। कंपटीशन एग्जाम में ये जो आप 25 याद कर लेते हैं, तो जहां तक मुझे लगता है कि 1 से 2 प्रश्न जरूर आप करेक्ट करके आएंगे। स्टूडेंट्स, अगर एक प्रश्न को आप लोग हल करते जाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हर आपका एग्जाम है वो आपको इजी लगने लगेगा। एक प्रश्न ऐसा नहीं है कि एक प्रश्न है उसे मैं हल करूंगा तो क्या होगा, नहीं। अगर आपका एक ही छूट जाता है तो कंपटीशन में आप 1 नंबर के लिए भी छट जाते हो, तो ऐसा करना नहीं है। आप अपनी तैयारी पर समय देते हो तो उसे लापरवाही में नहीं लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखें। और खास करके एक क्लास 5 से लेकर के 12 तक के बच्चे भी इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं, अपने सामान्य ज्ञान को, जीके को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्या है, लॉकडाउन के कारण अभी विद्यालय, स्कूल, कोचिंग सारे भी बंद पड़े हुए हैं, तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो आइए हमारे चैनल पे और देखिए इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्लासेस को। धन्यवाद, पुनः मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।